नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार। आज वित्त वर्ष 2022-23 का बजट आया और बजट आने के बाद आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे जमशेदपुर के सबसे व्यस्तम जगह यानी कि साक्षी गोल चक्कर के पास ये लोग उपस्थित हैं। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज के वित्त वर्ष का जो इनका वित्त वर्ष 2022-23 का जो बजट आया, इनको लेके इनका क्या कहना है। तो आपको सोशल संवाद में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वित्त वर्ष का जो बजट आया 2022-23 का, आप इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जो हम लोग को अपेक्षा था इस बजट में कि जो अभी जो बीता है कोरोना काल में महामारी का टाइम में, इसका बाद लोगों का अंदर में बहुत ही समस्या पैदा हुआ है, आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग चाहते थे कि जे एकदम गरीब तबकों के लिए लोगों के लिए कुछ अनुदान का व्यवस्था इस बजट में रहेगा, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं हुआ। और मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर है उन लोगों को भी टैक्स में कुछ छूट दिया जाएगा, लेकिन वो भी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ज़रूर हुआ है कॉरपोरेटों को टैक्स में छूट दिया गया। उनका टैक्स में 18 से 15 हो गया है, 15% कर दिया गया है। जो मतलब अभी हम लोग इसीलिए बोल पाते हैं कि ये यही बोलेंगे कि ये जो बजट हुआ कॉरपोरेट लोगों को देख के ही टैक्स हुआ है। आम आदमी को, आम जनता के लिए ये बजट नहीं हुआ है। तो जैसा कि हम लोग चाहते थे, ये कोरोना काल में जो हम लोग को देखने में मिला है, बहुतों लोग मर गए हैं बिना चिकित्सा में, उन लोग को चिकित्सा मिला ही नहीं है। तो चिकित्सा व्यवस्था हम लोग का देश में बहुत कमी है। तो इस बजट में उसके लिए कुछ दिशा निर्देश रहेगा, जो स्वास्थ्य के लिए कुछ बजट में ज़्यादा कुछ दिया जाएगा। कुछ नहीं दिया गया है, स्वास्थ्य के लिए भी नहीं दिया गया है और शिक्षा के लिए भी कुछ नहीं दिया गया है, जो बहुत ही ज़रूरी था। और इधर बेरोजगार तो बहुत बढ़ा हुआ है, बहुत ही बढ़ा हुआ। महामारी का कारण बहुत लोगों का नौकरी चला गया है, बहुत आर्थिक स्थिति लोगों को खराब है, एकदम नीचे तक लोग से लेके एकदम ऊपर तक सभी को आर्थिक कटौती का दिन चल रहा है। और सब चीज़ों का दाम तो बहुत बढ़ा हुआ है। जैसा कि एक लीटर सरसों तेल खरीदेंगे तो उसको 200 रुपया लग जाता है। पेट्रोल का दाम 100 तो पार कर गया है। फिर एक सिलेंडर गैस लेने के लिए 1000 रुपया लगता है। लेकिन ये जो बढ़ा हुआ है, इसके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है। और बेकारी जो है, ये समस्या तो बहुत ही ज़्यादा है, जो इसके लिए भी कोई दिशा निर्देश नहीं है। तो ये आम आदमी के लिए ये बजट बना नहीं है, ये कॉरपोरेटर के लिए बना है। तो कॉरपोरेटर की सुविधा के लिए ये बजट हम मानते ही नहीं हैं। बीजेपी के अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने कहा कि ये जो बजट आया ये आम लोगों के लिए है। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? आम जनता के लिए बजट हम तब मानते हैं कि आम जनता को अगर रोजगार सृजन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और सब्सिडी क्षेत्र में, जैसे फूड सब्सिडी हो, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, फ्यूल सब्सिडी में बढ़ोतरी मिले। आंकड़ा से हमको बात करना पड़ेगा, जुमला और भाषण से नहीं चलेगा। हकीकत क्या बताता है वो हमको समझना पड़ेगा। सब्सिडी में 26% कटौती किया गया है। एमएसपी उनका जुमला है कि इस साल मोटा अनाज का वर्ष रहेगा, यानी चावल, धान, पैडी और व्हीट, और उसमें 2% कटौती किया गया है एमएसपी प्रोक्योरमेंट प्राइस में। एजुकेशन में बोला गया है कि हर स्कूल में टीवी चैनल लगेगा। हर स्कूल में बोर्ड नहीं है, छज्जा नहीं है, टीचर नहीं है, आप वहाँ टीवी का चैनल लगाओगे। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बोला गया है कि किसान के लिए बजट होगा। अब 8 लाख रुपया का ड्रोन खरीदने के लिए सब्सिडी दोगे, कितना किसान ड्रोन खरीद पाएगा? क्योंकि ड्रोन का फैक्ट्री उनका चहेते कॉरपोरेट बनाया है। ड्रोन बेचने के लिए बैंक का लोन मिलेगा और सब्सिडी के लिए लोन नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर के लिए लोन नहीं मिलेगा। एक तरफ आप बोल रहे हो ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, दूसरे तरफ ड्रोन से आपका कीटनाशक छिड़काने के लिए आप बजट में प्रावधान दे रहे हो। इतना अंतर विरोध है इस बजट में। आपको पता होना चाहिए, पेट्रोल में 2 रुपया बढ़ा दिया गया, पेट्रोल में आपका फूड सब्सिडी में घटाया गया, कॉरपोरेट टैक्स में 18 से 15% किया गया, इनकम टैक्स में रिलीफ नहीं दिया गया। तो आम जनता का बजट कहाँ से हुआ भाई? और टैक्स नहीं बढ़ाया किसमें? बजट में तो टैक्स बढ़ाने का कोई प्रस्ताव था होता नहीं है। अभी तो जीएसटी है,
आप जीएसटी के तहत हर सर्विस में, हर गुड्स में टैक्स लगा चुके हो। 18% तक कुछ में टैक्स है। आप एक तो रेस्टोरेंट में खाने जाओगे, कहीं मीटिंग में कहीं बैठोगे, उस मीटिंग हॉल के लिए 18% हम लोग को देना पड़ता है अगर मजदूर कहीं मीटिंग करता है। और कॉरपोरेट का आपका जो एविएशन फ्यूल है उसका दाम मोटर बाइक का फ्यूल से दाम कम हो गया। बेरोजगारों को लिए बोला गया था 2 करोड़ रोजगार सृजन होगा हर साल, अभी बजट में बोल रहा है 60 लाख। मतलब 7 साल जाते जाते अपना जुमला 2 करोड़ से आ गया 60 लाख में। और जब 24 में तुम जाओगे तब हमारा देश में क्या होगा? ऐसी 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अभी इस साल में है, महंगाई सबसे ज़्यादा है, भूखमरी सबसे ज़्यादा है, अपना पॉवर्टी लाइन के नीचे बीपीएल में सबसे ज़्यादा जनता हो गई है। तमाम इकोनॉमी, आज इकोनॉमी का हालत समझिए, 42% बोरोइंग करके ये बजट बन रहा है और 6.4% फिस्कल डेफिसिट है। जो अर्थशास्त्री लोग बोल रहा है कि 5% के ऊपर अगर फिस्कल डेफिसिट चला जाता है तो ये खतरा का निशान है। अभी वो 6.4% है। मतलब ये जाते जाते कॉरपोरेट का पेट भरेंगे, खजाना भरेंगे, तिजोरी भरेंगे और देश को, आम जनता को, गरीब गुरबों को कंगाल बना के तब ही जाएंगे। जाना तो इनको निश्चित है। नीति नहीं बदलेंगे तो नीति बदलने वाले को हम बदल देंगे। ये मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिला ठान चुका है। हम तमाम जनता के अंदर इस बात को बार बार हमारा कार्यक्रम के जरिए ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जात, धर्म, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठो और कॉरपोरेट परस्त सरकार को बदल डालो। मेहनत कश जनता जो बोलेगा दिल्ली में वही होना चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा हमारा CITU, जन महिला समिति, किसान सभा सड़क पे उतरेंगे, आम जनता का बात करेंगे और जात, धर्म, भाषा से ऊपर उठ के आम जनता का चट्टाने एकता, जैसे किसान जीता है कल मजदूर भी जीतेगा, छात्र भी जीतेगा, महिला भी जीतेंगे। और इसलिए हम 28-29 मार्च को जब बजट का सेकेंड अधिवेशन चलेगा, 2 दिन का हड़ताल मजदूर कर रहे हैं और उनके समर्थन में किसान ग्रामीण बंद करेंगे। इसलिए पूरा भारत 28-29 मार्च को बंद रहेगा तमाम जन विरोधी नीति और बजट के खिलाफ। एक शब्द में आपसे ये कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह जो बजट है यह प्रगतिशील बजट है। एक शब्द में आपका जवाब चाहेंगे, क्या यह प्रगतिशील बजट है? आपके हिसाब से क्या लगता है? हाँ, प्रगतिशील जरूर है। 1% के लिए प्रगतिशील है, 99% के लिए पीछे ढकेलने का प्रयास है। विकास सबके हाथ, सबके साथ सबके विकास, ये कॉरपोरेट के साथ बाकी सबका विनाश। 1% के लिए जरूर, क्योंकि उनके टैक्स में कटौती हो रहा है, उनको बैंक लोन में कटौती हो रहा, उनका लिया हुआ ऋण को छूट हो जा रहा है, उनको ऋण को पूरा मुकुब कर दिया जा रहा है। और हमारे आम जनता अगर फर्टिलाइज़र का, बैंक का लोन ले नहीं पाएंगे, उसको कमर में दड़ी लगा के जेल में रख दिया जा रहा है। इसलिए प्रोग्रेसिव बजट जरूर है, 1% के लिए है। 99% जो मेहनत कमा के खाने वाले हैं, छोटा व्यापारी है। आप एक बात अच्छा किए बोले, आज जो कॉमर्स हो रहा है, कॉमर्स बिजनेस हो रहा है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और तमाम चीज़ हमारे छोटे दुकानदार व्यापारी को ख़त्म कर दे रहे हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये व्यापारी एक दिन इसी सरकार को लाने में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। आज वो समझ रहे हैं कि किनको लाए, अमेजॉन और अंबानी और जियो मार्ट, तमाम चीज़ छा गए हैं और छोटे व्यापारी ख़त्म हो रहे हैं। इसलिए ये देश में चाहे छोटे व्यापारी हो, छात्र हो, नौजवान हो, मजदूर हो, दलित हो, महिला हो, पीड़ित हो, तमाम के खिलाफ ये बजट है। इसलिए प्रोग्रेसिव बजट हो नहीं सकता है। और कॉरपोरेट के लिए प्रोग्रेसिव बजट जरूर है, क्योंकि उनका हमेशा स्लोगन रहता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यापार करने में आसानी। अगर जब व्यापार करने में आसानी होगा तो मजदूर के लिए तो कठिनाई होगा ही, उनके वेज घटेंगे, उनके वर्किंग आवर बढ़ेंगे, उनके अधिकार छीने जाएंगे। इसलिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जरूर हो रहा है, 1% के लिए, 99% के लिए ख़त्म हो रही है। आखिरकार एक सवाल सर, निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री ने कहा कि हमने पिछले 2 सालों से टैक्स नहीं बढ़ाया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बजट में कर बढ़ाने का प्रावधान नहीं है। बजट में होता है जो डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, ऑयल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब बढ़ाने का। और जो सर्विस एंड गुड्स टैक्स है वो बजट में प्रावधान खत्म हो गया जब से GST आया, बिकॉज GST काउंसिल अलग बन गया, उसमें 5%, 8%, 18%, 12% का टैक्स स्ट्रक्चर है। इसलिए अगेन ये जुमला है निर्मला सीतारमण का हाथ के बाहर है, क्योंकि वो बहुत तरीका से, बहुत चतुराई से ये काम किए हैं कि पहले होता था कि कुछ जगह में कर घटा दिया जाता था, सिगरेट का दाम बढ़ता था, खाने का दाम घटता था।
अभी थोड़ा बहुत एक्साइज ड्यूटी का ऊपर फेर करके अभी तराशा हुआ हीरा बाहर से लाएगा, आज उसका एक्साइज ड्यूटी घटा है। तो कुछ लोग तो बहुत खुश होंगे, जो आपका धनतेरस का दिन हीरा खरीदते हैं वो बहुत खुश है, आज ड्राइंग रूम में बैठ के कॉफ़ी पी के खुश हो रहे हैं, सरकार का वाहवाही कर रहे हैं। लेकिन हम मेहनत कश खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारा तेल, दाल, रोटी का दाम, अनाज का दाम बढ़ रहा है। चलिए, धन्यवाद सर, आपको सोशल संवाद में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।